जो है वो उनसे बातचीत हो रही थी, सारे भाई कर रहे थे बात उनसे। असल में वो जो कहते हैं ना जी फ़लाँ चीज़ से मेरा इत्तेफाक है, फ़लाँ से नहीं है, तो वो लिखवा लिया करें ना। वो चले हमें भी पता चल जाए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये लोग इत्तेफाक करते हैं और जिन चीज़ों से ये इत्तेफाक नहीं करते। तो कोई भी मरज़ई आए तो उससे वो आप लिखवाया करें वो चीज़ें। ये कहते तो हैं जी हम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की कुछ बातों से इत्तेफाक करते हैं, कुछ से हमारा इत्तेफाक नहीं है। तो वो कुछ कौन सी हैं हमें पता चले, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे उन्होंने कहा था जी भाई तौहीद के ऊपर जो है ना वो उनसे इत्तेफाक है। तौहीद तो वो फिर इसका मतलब मिनी खुदा वाली तौहीद वो कहता है, तो वो फिर ये तो कोई इत्तेफाक ना हुआ भाई। बिल्कुल शाह तौहीद जी, ये अगर तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की तौहीद तो ये है कि भाई बड़े खुदा के साथ छोटे छोटे खुदा भी हैं, वो आज नहीं तो कल बन जाएंगे जन्नत के अंदर जाके। तो ये तौहीद तो नहीं है, ये खालिस शिरक है। हाँ ये इनको कहना चाहिए कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के शिरक से हमें इत्तेफाक है। अगर वो दोस्त अभी सुन रहे हैं मुझे मुझे तो नहीं पता कौन है, तो वो सामने ज़रा थोड़ी देर अगर आना चाहें तो मेहरबानी, और ये पैनल 8 वाला कर दें तो मेहरबानी। जी शाह जी, वैसे तो मैंने फिक्स पैनल किया हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर ये हो जाए, मैं ये देखता हूँ। मुझे उतार दे, मुझे उतार दे नीचे। आसिफ भाई गेस्ट में जाके ना अपने नाम के आगे वो 2 खाने बने होंगे, तो ये दूसरा खाना जो होगा ना उस पर क्लिक करना है। वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट कौन से हैं, आए थोड़ी देर के लिए अगर सुन रहे हैं तो। मुफ्ती साहब भी चले गया, वो लड़का चला गया अभी। हाँ यही है। इसमें अब आप हाँ ये तो यही रखा करें, यही मुनासिब रहता है। नीचे से कमेंट भी अच्छे तरीके से पढ़े जा सकते हैं और इसमें बंदे भी ज़्यादा बैठ सकते हैं। जी शाह जी, शाह जी असल में ना बंदे ज्यादा हो ना, फिर वो प्यार हर बंदे का दिल करता है मैं भी बात करूं, मैं भी बात करूं, फिर वो शोर डाल जाता है। नहीं वो फिर ये है बंदा मैनेज कर ले। तो अगर और कोई इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं तो आ जाओ यार थोड़ी देर के लिए, आज मैं पूरा दिन सफ़र में रहा हूँ, वैसे भी थका हुआ हूँ, तो दिल कर रहा था सोते सोते कोई किसी से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। शाह जी वो आए थे एक मुस्लिम इल्मी किताबी, मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, अगर वो आ जाए इनवाइट पे, मैं देखता हूँ मैं। वो जी वीडियो मैंने जो अपलोड की है, मुनाजरा तो बढ़ गया, तो उसके नीचे कमेंट बड़े बड़े प्यारे और ज़बरदस्त इल्मी और किताबी और मुस्लिमी और इस्लामी और सिर्फ मुस्लिमी और सिर्फ और जस्ट मुस्लिम, बड़े बड़े कमेंट जनाब, और बड़ी बड़ी तबलीग की है नीचे। हाँ जी, बड़ी बड़ी तबलीग कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है जी तू तो जाहिल है, कोई कह रहा है जी मुफ्ती तुझे तो कोई जानता ही नहीं है, कोई सिर्फ मुस्लिम कह रहा है जनाब दुकानें तेरी बंद हो गई हैं। तो जस्ट मुस्लिम साहब कह रहे थे नहीं तेरी नहीं किसी ने सुननी, और ओनली मुस्लिम साहब कह रहे थे अली भाई का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाह जी नीचे एक बहन है, वो सलाम दे रही है आपको और तबीयत पूछ रही है आपकी। जी वालेकुम सलाम जी, तबीयत बेहतरीन लशपश जी। और तबीयत ऐसी मरदे जेलमी मर की वैसे जाएंगे, हद नहीं, काम तो अपना छड़ना कोई नहीं। मुफ्ती साहब ऐसे जेलमी की हद नहीं हो क्या हुआ है गई। जी?
کہ عام کسی بندے سے کسی کو مفتی سمجھتا نہیں ہے، میرے سے آ کے بات کرے، مفتی مجیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی بات کرے تو اب بات ہوتی ہے، عام جو ہے نا کسی کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لے رہا۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات، ہر ایک کی سنیں گے ہم، سنیں گے۔ میں ان کے کومنٹ پڑھ پڑھ کے ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں اور کھلا اٹھتا ہوں، اور یقین جانے میرے پاس بوتل یا وہ چپس وغیرہ ہو تو وہ بھی میں کھاؤں، لیکن اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ آج کل میں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو گزارا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میسج یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو جی، میں ایک عام سا رکن بن کے میں نے اس میں اعتراف کیا ہے، میں نے کہا میں ایک جاہل، میں ایک مشرک، میری دکان بند ہو گئی، سب کچھ مان لیا، تم جو کہتے ہو ہم نے مان لیا، تم لوگ کہتے ہو میں جاہل، میں نے مان لیا، تم لوگ کہتے ہو میں سید نہیں ہوں، میں نے مان لیا، تم لوگ کہتے ہو تم مفتی نہیں ہو، میں نے مان لیا، تم لوگ کہتے ہو تم انسان بھی نہیں ہو، چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، تو تم لوگ کہتے ہو ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، ہم نے یہ بھی مان لیا، تم لوگ کہتے ہو ہم نے ڈیبیٹ نہیں کرنی، ہم نے یہ بھی مان لیا، تم جو کہتے ہو تمہاری دنیا کی ہر شرط منظور ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں مفتی مبشر شاہ مشرک، جاہل، جو بھی کہہ لو، وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے مان لیا انجینئر صاحب آپ کی ہر بات اور آپ کے ماننے والوں کی ہر بات کو ہم نے مان لیا، لیکن میں نے اس کے اندر میسج یہ دیا تھا کہ میں کسی سنڈے آؤں گا ایک عام سا سادہ سا مسلمان بن کے، یا جو بھی سمجھ لو، ایک سادہ سا انسان بن کے، اور مجھے سوال کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں، میں نے تو اس میں اجازت مانگی ہے، میں نے تو وہ چٹھی جو لکھ کے دیتے ہیں وہ ایک پرچی سی، تو اس کی اجازت مانگی تھی کہ بھائی مجھے کم از کم وہ سوال کرنے کی، وہ پرچی لکھنے کی اجازت دو، ہاں صرف ایک چیز بتا دو کہ مبشر شاہ، چلو مبشر کہہ لو، کیونکہ نہ ہی تو تم لوگ مجھے مفتی مانتے ہو، نہ ہی شاہ مانتے ہو، تو مبشر تو چلو میرا نام ہے نا، وہ ہی مان لو، تو مبشر جب آئے گا جناب تو اس کو پولیس نہیں ہم منگوائیں گے، بس اتنی میری جان بخشی کر دو تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، بس اس چیز کی اجازت۔ اچھا، یہ ویڈیو کے اندر میرا میسج ہے، نیچے پھر کمنٹ آ رہے ہیں تو مفتی ہوئی نہیں تو جاہل ہے، اور میں کہہ رہا ہوں میں تو مان رہا ہوں یار، ہاں جی، اس حد تک جناب ان لوگوں کی عقل اور موت پڑتی ہے اصل میں، کہ کہہ رہا ہے نیچے کمنٹ، حالانکہ میں نے کہا بھی ہے میں مناظرہ نہیں کرنے آ رہا، میں سوال کرنے آ رہا، پھر نیچے کمنٹ آ رہے ہیں تیری اوقات ہے مناظرے کرنے کی، تو مناظرہ کرے، تو جاہل ہے، تو یہ ہے، تو دجال ہے، تو اور میں کیا، حد ہو گئی ہے یار، حد ہی ہو گئی ہے۔ دیکھو میں نے اس ویڈیو کے اندر ایک پیغام یہ بھی دیا، میں نے کہا تو نے جو کہا ہے کہ میں نے یہاں پہ بورڈ لگایا ہوا ہے جی میں مناظرہ نہیں کرتا کسی سے، میں نے کہا آئندہ مفتی مبشر شاہی بورڈ ایک لکھوائے گا تم سے کہ یہاں پہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، میرا پتر اس وقت کا انتظار کر، تم لوگوں نے یہ بورڈ لگانا ہے، دیکھنا تم لوگوں کو ہم نے مجبور ہی اتنا کر دینا ہے، تم نے یہ بھی بورڈ لگا دینا ہے کہ پرچی لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں سے ہمیں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاں تم دیکھو صحیح آئندہ بنتا کیا ہے۔ اور میں یہاں سننے دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا، مہربانی جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ کم از کم آپ تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ ان کا جو پروگرام ہوتا ہے شاہد اینڈ بلال کے چینل کے اوپر، یہ انجینئر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور علمی مجلس، علمی اور روحانی علمی کتابی مجلس لگاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ خود بھی کال کیا کریں یار دوستو، سارے دوست سوال کیا کریں، آج تک نہیں میں نے دیکھا کہ کوئی ہمارے مسلمانوں میں سے کسی نے جا کے سوال کیا ہو، تو آپ لوگ مہربانی کیا کریں، آپ لوگ لازمی کال کیا کریں۔ اور میں نے جہاں تک غور کیا ہے وہ پاکستانی کالرز کو نہیں یہ لیتے،
تو باہر کے دنیا کے اندر جو رہتے ہیں نا ان کو بتایا کریں، کیونکہ وہ ان کا کوئی طریقہ کار ہے کہ پہلے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرو، اپنی شناخت بتاؤ تم کون ہو کیا ہو، تو وہ سوال ان کا ہوتا ہے مرکزی کہ تم رفع دین کرتے ہو کہ نہیں، تو آپ نے کہنا ہے جی ہاں جی ہم رفع دین کرتے ہیں، رفع دین تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں نا ماشاءاللہ، تو ان کو کہیں جی ہاں جی رفع دین کرتے ہیں علی بھائی کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ پھر لیں گے آپ کو کال کے اوپر، تو ان سے وہ کال کر کے تو آپ نے یہ سوال کرنا ہے ان سے کہ سب سے بڑا تو شرک آپ پھیلا رہے ہیں علی بھائی یہ منی خدا والا کیا ڈرامہ ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اللہ احد، وہ ایک ہے، لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، آپ نے منی خدا بنا دیے، آپ نے شرک کا دروازہ کھول دیا علی بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب معذرت بیچ میں بات کر رہا ہوں، میں گیا تھا اس شاہد بلال کا نا پروگرام میں نے یہ منی خدا والا کوشچن کیا ہے، ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ 2 دن جو ہے نا یہ لیتے ہیں کالز، اس میں یہ لکھتے ہیں سوالات نا تاکہ مرزا انجینئر جو ہے نا اس کو صحیح طرح ذہن نشین کر کے آئے اس کے جوابات نا۔ نہیں یہ نہیں، وہ طریقہ غلط کیا نا آپ نے، مائک میوٹ کریں، شور بہت آ رہا ہے، وہ غلط کیا نا آپ نے، وہ جو ان کے پروگرام ملٹیپل ہوتے ہیں، ایک دن یہ رکھتے ہیں عورتوں کے لیے، ایک دن رکھتے ہیں جناب صرف پرچیاں لینے کے لیے، ایک دن ہوتا ہے جی اس کا نام ہوتا ہے پروگرام کا انجینئر صاحب سے ملاقات کیجئے یا اس طرح کر کے ہوتا ہے، جس میں ہر خاص و عام وہاں پہ کال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کال منتخب نمبر ہوتے ہیں جن کی وہ کالیں لیتے ہیں، ہر ایک کی نہیں لیتے، تو وہ آپ نے وہ والی ان کے سیشن کے اندر شرکت کرنی ہے کہ جس میں یہ آپ کو کال کرنے کی اجازت ہو ڈائریکٹ مرزا جونیئر ریلمی سے، یعنی مرزا جونیئر ریلمی سامنے بیٹھا ہو، آپ اس سے کال کر سکو، اس سے ڈائریکٹ پوچھنا ہے، اور اس کی ریکارڈنگ چاہیے ہمیں بعد میں، ریکارڈنگ لازمی کرنی ہے، اورل سیکس کا پوچھئے ان سے، انہیں کہنا کہ آپ نے دیکھے علی بھائی وہ جائز تو کر دیا ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں ابھی تک بتایا، تو وہ طریقہ بھی تو کم از کم بتائیں۔ ایک سوال یہ بھی کرنا ہے کہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ 10 سال کی جب لڑکی ہو جائے تو اس کو سیکس سکھاؤ، تو اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، کوئی 12 13 14 سال کی، تو اس کو اگر سیکس نہیں سکھایا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا سلوشن تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ اور یہ بھی سوال کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اسلام اور سیکس ویڈیو کے اندر کہ جناب لڑکی جب جانے لگے تو 1 یا 2 پیڈ اس کے بیگ کے اندر ڈالو، تو یہ سوال کرنا ہے آپ نے کہ اگر 1 یا 2 پیڈ نہ ڈالے تو کہیں کوئی حرام تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ پوچھیں گے، پوچھنے والے سوال ہیں بھائی، پوچھیں، ہاں آپ بھی کالیں کریں نا، کرتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ کالیں؟ بھائی ادھر دیکھو، ابھی اس نے نہ علماء کو گھسنے بھی نہیں دینا اپنی اکیڈمی میں، میں آپ کو بتا دوں کسی کو بھی نہیں، یہ بڑا کہتا ہے نا جناب مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، اب دیکھیں مفتی تقی عثمانی یا مفتی منیب الرحمان وہ مفتی ہیں، وہ مناظر تو نہیں ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اب یہ جو مناظر ہے نا ان کو ٹچ نہیں کر رہا، ان کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی مناظر جو ہے وہ تو اب مفتی منیب جو حنیف قریشی ہے، اگرچہ اس کے اپنے عقائد بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن کم از کم وہ ایک عالم آدمی ہے اور مناظر ہے، ہاں تو وہ ابھی اس سے بھی کنی کترا رہا ہے، جان چھڑا رہا ہے۔ بھائی مفتی بشر شاہ ایک مناظر آدمی ہے، کرو نا بات، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ مفتی راشد رضوی مناظر ہیں، وہ ڈیبیٹر ہے، تو مناظرہ ایک الگ فیلڈ ہے، مفتی دارالافتاء ایک الگ فیلڈ ہے، تدریس کرنا ایک الگ فیلڈ ہے، تقریر کرنا مقرر ہونا ایک الگ فیلڈ ہے۔ وہ مصباحی صاحب ہیں، وہ ایک مقرر ہیں، وہ نہ ہی تو مفتی ہیں، نہ ہی وہ مدرس ہیں،
اور نہ ہی وہ کچھ اور ہے، وہ صرف ایک مقرر ہے، ہر بندے کی ایک فیلڈ ہے۔ اب یہ ان کو ٹچ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے جی وہ امام کعبہ آ کے مجھ سے مناظرہ کر۔ اب امام کعبہ ایک تو وہ عربی زبان میں ہے، دوسرا وہ ایک قاری ہے، قاری سدیس، اس کی فیلڈ ہی بالکل الگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جفے۔ ہاں جی، اوقات ان کی یہ ایک ٹکے کی اوقات نہیں ہے مرزا جونیئر جیلمی کی اور اس کے ماننے والوں کی، اور باتیں کریں گے ایسے جناب دھواں دا۔ اچھا، آج کی تازہ خبر ہے، تازہ ترین خبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے، میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی ساری معلومات اکٹھی کر کے نا تو ویڈیو بناؤں گا۔ جناب کراچی کے اندر ہے وہ چیف آف آرمی صاحب نے تمام علماء کو، پاکستان کے تمام علماء کو، بڑے بڑے علماء جو ہے نا اسکالرز، ان کو بلائے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، سنی شیعہ وابی دیوبندی کے تمام علماء تشریف لائے، اور میرے پاس تصویریں بھیجی ہیں، یقین مانے سارے، یہ مفتی تقی عثمانی، میرے استاد گرامی مفتی منیب الرحمان، یہ عابد مفتی عابد صاحب جو ہیں، ان کو آپ میرا کلاس فیلو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے وہ میری بڑے والی جو کلاس تھی اس کے اندر تھے، یعنی ایک سٹیپ اوپر والا جو تھا نا اس کے اندر تھے، ہم نیچے والی کلاس میں تھے، وہ اوپر والی، تو ان کو کلاس فیلو کہہ سکتے ہیں آپ، مفتی عابد صاحب جو کراچی والے ہیں۔ اچھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی یہ جو ہے نا وہ سپاہ صاحبہ کے، وہ ایک نام تو نہیں مجھے آتا، وہ والے مولانا ان کے جو لیڈر ہیں آج کل، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں تصویریں اور کسی مسئلے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے بڑے اچھے انداز۔ اچھا، وہاں پہ نا مجھے دیکھ کے ذہن میں یہ آیا کہ مرزا جونیئر جیل میں تو کتنے میں بھائی؟ اگر تم کوئی عالم ہوتے تو تمہیں نہ مدعو کرتے یہ ہے؟ ہماری آرمی کو بھی پتہ ہے، ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ تو ککھ بھی نہیں، تو شے ہی کوئی نہیں، ہاں تو شے ہی کوئی نہیں مرزا جونیئر جیل میں، تجھے تو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ یہ وہی سوال ہے کہ جو معراج کی رات جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرزا قادیانی وہاں کہاں تھا؟ آج کی مجلس کے اندر مجھے یہ چیز یاد آ گئی ہے بغیر تمثیل کے، کہ میں یہ سوال کروں اور یہ اجاگر کروں کہ مرزا جونیئر جیل میں تیری چارپائی کدھر تھی؟ تو ادھر نظر ہی نہیں آیا، تجھے تو کوئی پوچھتا ہی ککھ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی عقلوں پہ ماتم ہے، ماتم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فضول سا طبقہ، اللہ کی قسم۔ یا تو مطلب ادھر دیکھو، کوئی ایک فن ہاں قسم کے تم اپنے سٹوڈنٹ تیار کرتے۔ مفتی بشر شاہ ایک عاجز آدمی ہے، میں واللہ باللہ تعالی 3 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک بالکل علماء کی جوتیاں اٹھانے والا، علماء تمام علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کے اوپر، میں ایک حقیر سا طالب علم، اور آگے سے ہمارے کچھ طالب علم ہیں تو ہم فخر سے پیش کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے کسی سٹوڈنٹ سے آ کے مقابلہ کر لو، ہمارے سٹوڈنٹ کی شکست جو ہے ہماری شکست ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو لکھ کے، میں لکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے فلاں سٹوڈنٹ سے بات کر لو، اگر اس کی شکست ہوئی تو مفتی بشر کی شکست، آؤ۔ وہ پاگل انسان، تو نے آج تک کوئی اپنا ایک قابل سٹوڈنٹ ہی تیار کر دیتا جس کو تو فخر کے ساتھ پیش کرتا کہ دیکھو جی یہ میرا سٹوڈنٹ ہے، میں نے اس کو تیار کیا ہے۔ ایسے ایسے الو کے پٹھوں کے علاوہ اور کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا جناب، کوئی ایک نہیں ہے۔ یقین جانے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، ٹک ٹاک کے تمام دوست سن دیکھ رہے ہیں، میں جہاں پہ جھوٹ بولوں یا کوئی وعدہ گھاٹا کروں یا مبالغے سے بات کروں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں، یہ اوپن میڈیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ تم غلط بیان نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے ہی مناظرے ہوتے ہیں یہاں ٹک ٹاک کے اوپر،
दिन भर में होते ही रहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो मिर्जा जूनियर जेल में का कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने हमें लाजवाब कर दिया हो? यकीन जानो कभी कोई एनी वन, एक मिसाल। पता नहीं कैसी मखलूक तैयार की है यार। यकीन जानो वल्ला मैं आपको बता रहा हूं कि साडा इलम है ना जेड़ा ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿੜਦੀ ਹੋਈ नहीं पई यार। बंदे आने चाहिए खिलाड़ी किस्म के जो वक्त डाल के रखते। यार हम तमाम मौलवियों को ना डरना चाहिए मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट्स से, साहबियों से, कि यार नहीं हो बड़े भाई फन्ने, हाँ उसने शागिर्द तैयार किए हो। यार अल्लाह दी कसम कोई अज तक कोई बंदे दा बच्चा लब्भा ही नहीं सानू। तो दोस्तों से तमाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खास करके जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों ने कालें कर रही हैं भाई। अब कालों का सिलसिला शुरू करो, कालों का एक लंबा सिलसिला शुरू होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ये नीचे मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट साहब आए हैं। जी जनाब। जी 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 जनाब, जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है साहब। बिलाल है। आप मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट नहीं है, बस जो बात अच्छी है बस उसको फॉलो करते हैं, जो नहीं है वो नहीं करते। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की है। तो कौन सी अच्छी बात उसने की है जिसको आप फॉलो करते हैं? अच्छी बताई उसने आज तक, बताया बुरा क्या बताया है? जिस बात का हाँ सही हो गया। नहीं अभी आपने कहा है, मुझे तो नहीं पता। आपने कहा जी जो अच्छी बातें हैं उनको हम फॉलो करते हैं, जो बुरी बातें उनको फॉलो नहीं करते। तो आपने मुझे बताया, आप तो अभी मुकर ही गए हैं कि उसने आज तक अच्छी बातें बताई हैं, बुरी तो बताई नहीं है। ये अभी एक सेकंड के अंदर या मुकर गए हैं? मुकरने वाली कौन सी बात है? मैं क्या, किस बात में मैं मुकरा हूँ? नहीं अभी आपने फरमाया है कि नहीं कि जो बुरी बातें हैं उसको फॉलो नहीं करते, कहा है कि नहीं आपने? जी जी मैंने बिल्कुल कहा है। वो उसकी कौन सी बुरी बातें जो फॉलो नहीं करते आप? बुरी बातें ये है कि जो आप लोगों ने ये जो बात नहीं है उसका इशू बना के आप लोग ये ब्रॉड चला रहे हो, किस लिए आप चला रहे हैं? नहीं वो बुरी बातें मैंने पूछनी थी। आप फरमा रहे हैं बुरी बातों को मैं फॉलो नहीं करता। वो कौन सी बुरी बातें, दो तीन हमें बताइएगा जो फॉलो नहीं करते। बस वो उसकी जो उसकी पर्सनल राय है उसके लिए हम नहीं फॉलो करते, उसको नहीं मानते हम। ठीक है, दो चार चीजें बताएंगे तो फिर हमें कैसे क्या पता चलना है जनाब? नहीं नहीं आप उसके नाम पे बरोज जा रहे हैं। मैं एक दफा नहीं, मैंने तो आपको काफी देर आपने फरमाया है कि नहीं कि जो उसकी बुरी बातें हैं मैं उनको फॉलो नहीं करता। मैंने भाई बोला है, मैंने बोला है। आपका पता है मसला क्या है? आपका मसला पता है क्या है? आप ऐसे ही एक बात को लेके ना, आप ऐसे एक बात को लेके, ठीक है, आप इशू बनाते हैं उसका, ठीक है, आप फिर बोलते हैं उसके बारे में ये ऐसे है। ओ यार एक बात को भाई, मेरे बात तो अभी मैंने की नहीं आपसे कोई, आपने खुद ही की है। मैंने तो पूछ लो यार, हद हो गई है यार। अभी आपने फरमाया कि नहीं कि भाई उसकी बुरी बातों को मैं फॉलो नहीं करता, फरमाया कि नहीं? पहले ये बताए। मैंने मेरी जान मैंने बोला है ना आपने? एक मिनट रुक जाए बट बड़े ठंडे दिल दिमाग से जरा मुझे बताइए। मेरी बात सुनो। अभी आपने फरमाया, खुद बताया, मैंने तो पूछा है कि भाई वो कौन सी बुरी बातें हैं जो आप फॉलो नहीं करते? बुरी बात पता है क्या है उसका? वो कोई ऐसा मतलब कि ऐसी वीडियो आती हैं या कोई ऐसा मौजू होता है जिस पे उसका जो रवैया होता है या उसका अंदाज होता है ना, ठीक है, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, वो कौन सी वीडियो को ये एक बताएं हमें, कोई मालूमात तो होनी चाहिए ना। मालूमात यार ऐसी बहुत काफी सारी हैं, मैं आपको अब अच्छा काफी वीडियोस हैं कि जो बुरी हैं। अच्छा बुरी नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं वो अच्छी हैं। मेरी बात सुने। मैंने जो आज तक मैंने पूरी वीडियो तो नहीं देखी, ठीक है। अच्छा पूरी वीडियो आप नहीं देखते? अच्छा सही हो गया। पूरी वीडियो का मतलब ये है कि जो देखता हूँ वो पूरी देखता हूँ, मतलब कि सारी जो ऑल वीडियो है वो मैंने नहीं देखी। एक मिनट में आप घड़ी च तोला घड़ी च मासा, कभी आप कहते हैं जनाब मैं पूरी वीडियो नहीं देखता, कभी कहते हैं नहीं मैं जो देखता हूँ पूरी देखता हूँ। यार आप घड़ी में तोला घड़ी में मासा। मेरी गल सुनो,
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है। जेडी वीडियो मैं देखना हुआ वो मुकम्मल ही देखना हुआ। अच्छा वो ना इधर एक तो उर्दू में बात करें। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल भाई एक तो उर्दू बात करें, दूसरी बात यह है कि आप फरमा रहे हैं कि मैं पहले आपने कहा जी नहीं मैं पूरी वीडियो नहीं देखता, तो फिर आप कह रहे हैं जी मैं जो देखता हूँ। एक मिनट रुके, वो बात तो यार ऐसे अच्छी बात नहीं होती। नहीं जी बात सुन तो लेते अगले बंदे की यार। फरमाए आप फरमाए। आप जरा माइक म्यूट करें, आप तो बीच में बोल पड़ते हैं यार, कमाल करते हैं आप बताएं। एक मिनट माइक तो म्यूट करें, और जानी माइक तो म्यूट कर दिया, चलो सही है। अच्छा बात ये है कि अभी आप कह रहे हैं जी मैं पूरी वीडियो नहीं देखता, फिर मैंने जब आपकी तवज्जो दिलाई तो आप कह रहे हैं नहीं मैं जो देखता हूँ पूरी देखता हूँ। पहले आप कह रहे हैं कि कुछ उसके मामलात के अंदर कुछ वीडियोस के साथ मैं इख्तलाफ करता हूँ। मैंने आपसे पूछा भी है कौन सी वीडियोस हैं, वो आपने बताई को नहीं है। मतलब ये कि आप खुद ही मुकर जाते हैं, खुद ही इकरार करते हैं। तो क्या पहले तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, क्या वो मिर्जा जूनियर जेल में से आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है इस चीज़ की कि दो रंगी गल करनी, एक रंग वाली गल नहीं करनी, हर चीज़ के अंदर दो राय देनी है? हाँ जी, अद्धा तितर अद्धा पटेर। तो क्या ये मतलब अकेडमी के अंदर ये ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है? जी आप माइक ओपन करें। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है मेरी जान, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें हर बात का आपने देखो, मैंने बात बोली ना कि मुझे उसकी कुछ वीडियो अच्छी लगती हैं, कुछ में वो बातें करता है, मतलब जो बात उसकी है वो नहीं सही लगती, मैंने बोला है ना। अच्छा वो कौन सी सही नहीं लगती वो आपने बताई तो है नहीं, हमें क्या पता है भैया आपने कौन सी वो बुरी बातें। यही बोला है कि उसका जो किसी बात पे लहजा सही नहीं होता, उसका अंदाज सही नहीं। लहजा मतलब क्या? वो थोड़ा सा मतलब कि वो है ना, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल बात नहीं करता, प्यार से बात नहीं करता, ठीक है, वो उस तरीके से बात नहीं वो करता, मतलब गालियाँ निकालता है जैसे वो करनी चाहिए। कौन सी गाली कौन सी निकालता है? तो मुझे क्या पता यार, मैं तो पूछ रहा हूँ मेरे भैया, आप तो मुझसे लड़ रहे हो यार, हद हो गई यार। मेरी जान गाली उसने कोई नहीं निकाली, ठीक है। आप कह रहे हैं ना उसका लहजा सही नहीं होता, मुझे वो बुरा लगता है, क्या मतलब बुरा मतलब का कुछ ऐसे, मतलब कभी वो ऐसा बोल जाता है कि नहीं वो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ये है कि उससे बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उससे बहुत कुछ सीखा है ना। इधर ही रुक जाए, बस रुक जाए। हाँ हेलो जी आप फरमा रहे हैं मैंने बहुत, आप मुझे ये बताएं नमाज इससे सीखी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है। माशाल्लाह, देखे ना मज़ा है ना बिलाल भाई, मुझे आपसे बात करके मज़ा आया है। अच्छा जो आपने नमाज उससे सीखी है वो मुझे सिखा सकते हैं क्या आप? हेलो चलो लो जी, मुनाजरा बढ़ गया। जी बोलें, आप बोलें। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि नमाज जो आपने सीखी है वो मुझे सिखा सकते हैं क्या आप? जी कैसे? आपको नहीं पता नमाज कैसे पढ़ते हैं? नहीं मुझे नहीं ना, मिर्जा साहब ने जो आपको सिखाई है वो नहीं आती मुझे ना। हम मिर्जा साहब की नमाज नहीं पढ़ता है, उससे सीख के नमाज नहीं पढ़ता, जो उसने बुखारी शरीफ से बताया। भाई अभी आपने यार आप मुकर दे बड़ी जल्दी हो तुसी, अभी आपने कहा जी मैंने नमाज उससे सीखी है यार, सीखी है। मेरी बात सुने, सीखी है उससे जो उसने सही बताया है, जो हदीसें बताई हैं सही बताया है। यार जो उसने गलत नमाज बताई है वो ना आप बताए ना, जो सही वाली नमाज आपको उसने बताई है ना वो मुझे सिखा दें। अच्छा मेरी बात सुने, आप रफ़ा दैन करते हैं? नहीं नमाज कहाँ से शुरू उसने बताया था कैसे पढ़नी है, शुरू से पढ़ें। अच्छा दो फजर के, एक मिनट सुने ओ यार, और सा ले लो, दो फजर की नमाज कभी पढ़ी है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। कितने फर्ज होते हैं? 2 फर्ज हैं। उसके 2 फर्ज पढ़ें, जरा शुरू करें, कैसे पढ़ते हैं? अभी पढ़ूं? हाँ वही पढ़ के बताएं। अभी वजू में नहीं हूँ, मैं पढ़ूं? ओहो चाचू वैसे ही बताए ना कि ऐसे ऐसे उसने सिखाई है हमें। जी शुरू करें। सबसे पहले हमें नियत करनी है, ठीक है? नियत करनी है, ठीक हो गई। नियत करनी है, ठीक। नियत में क्या कहते हैं?
نیت یہ ہے کہ نیت مطلب فرض نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اگر نیت کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ نہیں وہ نا نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز فرض، منہ تو کعبہ شریف دے۔ اچھا آگے؟ ہیلو، بڑھ گیا مناظرہ، بڑھ گیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے شاہ جی نیت جو اور ٹھہر جائے کہ تو مینوں نماز نہیں ہوندی پئی تے ہن سکھن تے دیو مینوں دھیان نال، چنگا بھلا کوئی بندہ لبھیا سانوں نماز کھان والا۔ ہیلو بلال بھائی، بلال بھائی، انجینئر صاحب کا لگتا ہے فون آ گیا کہ دوڑ جا، پیچھے مڑ کے نہ ویکھی۔ ہیلو 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 ہیلو، کال آ گئی جے انجینئر صاحب دی، مناظرہ تے وڑ گیا۔ اے پیا جی مناظرہ کر لو۔ میں اجے ہن تھوڑی دیر پہلے کی کیا سی، میں کہ اج تک نہیں کوئی سانو بندے دا بچہ مرزئی لبا، وہی گل ہو گئی جی نا، دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ آج تک یقین منو وہ بندے نے آ کے ثبوت دے دی ہے۔ چلو گیم اوور ہو گئی۔ او بے یار اللہ دی قسم نماز تک نہیں آتی انہوں، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو نیت کے اندر ہی لائے ہوتے تر ہو گیا جی۔ یار اللہ دی قسم ہے کی بندہ کرے یار، اینا قادیانیہ دا تے مرزیہ دا بیڑے ہی گرک ہوئے، اللہ دی قسم ہے پیا جی، اے پئی جی نماز پڑھ لو، پڑھو بھائی اپنی اپنی یور۔ ہاں سانو کو نہیں سکھائی انجینئر صاحب نے نماز۔ یار سبحان اللہ کی کیتا جائے یار، کتھے پھس گئے اسی یار۔ ساحل ٹر گیا، تم ہی ٹر گئے یار۔ ہوں پھر چینل والے گفتگو کر لیں یار، خود ہی کر لو پھر، ہوں کی کرنا ہے۔ جی جناب۔ علی ڈلو بھائی آپ کی طرف مائک کا ایشو ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا شاہ جی، یہ جو بندہ آیا تھا اس نے اپنا نام تو بلال بتایا ہے، لیکن اس نے جو نا اپنی جو ڈی پی لگائی ہوئی تھی وہ ایک سکھ گانا گانے والا سدھو موسے والا، اس کی ڈی پی لگائی تھی اور نام بھی اس نے سدھو اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ یہ حالت ہے ان کی۔ نہیں نہیں، وہ اصل میں یہی ہے نا، انجینئر صاحب جو ہے نا جمی مذاہب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا، مسلمان تو مانتے نہیں ہیں ان کو، تو وہی ہندو سکھ عیسائی یہودی وہ بنے ہوئے ہیں، فیک آئی ڈیز بنا کے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے تو بڑا کچھ ان سے سیکھا ہے۔ یہ اصل میں ہوتے غیر مذہبی ہیں، تو یہ اصل میں ڈرامہ آج کل شروع ہوا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ اصل میں گیا اسی وجہ سے گیا ہے، اس کو وہ کوئی اور مذہب کا تھا، اس کو نماز تو آتی نہیں تھی کوئی، تو اس نے کہا اب کٹا کوئی اور ہی کھل گیا ہے تو نکل جانا ہی بہتر ہے تو جلدی جلدی۔ علی ڈلو صاحب آپ بات کر لیں جناب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اساں گل شل کو نہیں، اساں کی بات کرنی ہے، پروگرام ہی وڑ گیا، وہ دستی نکلیا، میں وہ واسطے آ رہا تھا اتنے۔ ہاں جی پروگرام تے وڑ گیا جی، یار ڈبل ٹیپ کر دیو تے شیئر کر دیو بھائی۔ نہیں آخنا سی کہ وچ کدی کدی نا جڑے رافضی نے تھوڑا جہا انہاں نوں بھی منڈیا کرو، یہ بھی بڑے سر کڈ رہے نے ٹک ٹاک تے۔
हाँ जी, लेकिन ਐਵੇਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 ਕੱਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿकुल्ली फन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। इसके लिए मखसूस अफराद होने चाहिए जी जी जो बिल्कुल। बाकायदा उनकी फील्ड ये हो, समझ आई कि नहीं। ये कोई खाला जी का कार नहीं है, किसी का भी कोई रद्द करने के लिए पहले उसको सर के बालों से लेके पाँव तक देखना पड़ेगा कि बंदा क्या है। बेशक हाँ जी, ऐसे रद्द नहीं होते। ऐसे ही। उमर साहब आए हैं जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज एक ब्राड पे आपका सलाम लिखा, उन्होंने मुझे म्यूट ही कर दिया। बिनते मरियम की ब्राड थी, मैंने कहा मुफ्ती मुबशर शाह साहब का सलाम हो। हाँ बस वो ये ना ऐसे ही है। ये एक बेहतरीन तरीका होता है कि साहिल दोबारा आ गए हो। हाँ अब बात कर लो तुम। वो बिनते मरियम जो है मरजई है, वो नई आई है आजकल। वो जी अपने आप को कुरानिस्ट कहते हैं, और ये मोहम्मद शेख जो कराची वाला है उसके ये फॉलोअर्स हैं, और ये मुनकर हदीस हैं, परवेज़ी ग्रुप है, गुलाम अहमद परवेज़ के फॉलोअर्स हैं ये जी। सही। साहिल कोई गलबात करनी है कि नहीं? साहिल हमारा भाई कह रहे थे नेटवर्क कोई मसला आ रहा है कि फेक आईडी तो नहीं किधरे? उनके नेट पे निशान हुआ है। मिर्ज़ा पे लानत करें, सही हो जाएगा। ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ 5-5 ਮਾਰੋ, ਨੈਟ ਦਸਤੀ ਆ ਜਾਏਦਾ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राजपूत क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा मसरूफ था लेकिन सुन रहा था बातें आप लोगों की। अच्छा यार सारे ही तकरीबन 4-5 हमारे पैनल के अंदर तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो यार जो मैंने कहा है वो कॉलें करनी है आप लोगों ने भाई, शाहिद एंड बिलाल वाले चैनल के ऊपर कॉलें करनी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग करनी है लाजमी, सवाल करने हैं। जो दिन भर हम उस सवालात उठाते हैं, ये सारे सवालात करें जाके मिर्जा जूनियर जेल में से लाइव करें, सवाल पे सवाल करना। आपके कमरे के अंदर जितने लोग रहते हैं सबको कहें नंबर बदल बदल के कॉलें करें। हाँ काला दी लैन ला दे। सेंड कर दें आप क्या शाह जी? मैनू नहीं पता, मैं लेट हो गया, बाद च आया। कोई नंबर है ते दे दियो, मेरा ते अगे ही प्राइवेट इत्थे नंबर अपने को बड़े ने, प्राइवेट तू करी उन्ने आ। आप ना मेरी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल खत्म वो टाइम्स के ऊपर, तो उसमें देखिएगा, शुरू से सुनिएगा तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस सादे मोहतरम, मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया करने को इससे कि मिर्ज़ा इंजीनियर किस खुदा को मानता है जिसने इसको ये ऑफ़र करवा दिया कि जन्नत में जाके जो है मिनी गॉड बना दिया जाएगा इंसान को। हाँ हाँ ये करने हैं, सब सवालात करने हैं, करें ये सवाल। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤਾਦ ਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ और ये भी सवाल बनता है, ये भी करें। ਅਸੀਂ करें ਤੇ ना ਫੇਰ ये। ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ गुजर तेरा की वालेकुम बनेगा सलाम भाई। लाभ जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸਨ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਵੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਈਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਦਾਮ ਮੀਆਂ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਗਲਿਆਂ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰੀ ਨੇ। ਆਸਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਏਡੀ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਛੱਡੀ ਸੂ, ਫੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹਦੀਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਲਿਆਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਲਾ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਂਡ ਬਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਵਾਦ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਮੈਂ ਸੁਣਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। औरतों को ही गुमराह करना और की है। बंदे नहीं संभले तो जनानियां तो फिर बेअकल होंदियां ने, बंदे ही इन्हां दे मतलब जाहिल उजड़ किस्म दे, उन्हां नूं गुम कर गए गुमराह थे, जनानियां तो फिर लाई लग होंदियां ने, जिधर मर्जी ला लो उन्हां नूं। की कीता जाए यार, अल्लाह दी कसम है। फिर इंज का सिलसिला किया जाए, कॉल जो की जाए ना, तो दसिया जाए कि फलां दिन फलां टाइम फलां वीडियो दे विच इन्ने टाइम के उत्ते तू ए सवाल का ए जवाब दिता सी, दस है किहड़े कुरान की आयत हदीस लिखे, लाइव पूछो। हाँ, लाइव गिरेबान फड़ के पूछो। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ बस। मुफ्ती साहब ये मेरे साथ हो चुका है, हाँ जी, मेरे साथ हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने पहली बार जब सवाल किया था ना, तो दूसरी बार जो है ना, मुझे उन्होंने 2 घंटे या 1 घंटा गालबन बिलाल शाहिद ने वेट करवाया, और उसके बाद वो चले गए, मेरी कॉल नहीं ली। हाँ, ये मैंने मेरी खुदा की बात की थी, मेरी खुदा की बात की थी जी। अब वो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं की मैंने,
रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। बस यही तो मसले हैं भाई, ऐसे नहीं काम मजबूत मैं करना इंशाल्लाह अब जो है। है ना, अब होगा अब जो- ये, आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो ये बाद में आपकी वो कॉल का वो टुकड़ा बीच में से काट देंगे। सरे 10 रिकॉर्डिंग दूसरे एक मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग लगी होनी चाहिए, सबूत के तौर पे हर चीज मौजूद हो आपके पास, नहीं तो उन्होंने बाद में काट देनी है, उसको क्लिप को काट देना। मुफ्ती साहब आप सही कह रहे हैं। एक बार मैं आपको मैंने सुनना नहीं शुरू किया था, बहुत पहले की बात है, तो मैं इसको सुन रहा था मिर्ज़ा इंजीनियर को ना, तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना बहुत बड़ी गुस्ताखी की ना, तो मैंने नीचे कमेंट में जाके लिखा, मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हो ना। तो बाद में कुछ 2-3 घंटों के बाद मेरे दिल में आया यार मैं जाके ना ये चीज़ जो है ना वो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं रिकॉर्ड करने के लिए गया, उन्होंने वो क्लिप बीच में से काटा हुआ था, वीडियो मिनिमाइज कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल ये देखा ना, मियाँ अजीम साहब कह रहे हैं इसकी आवाज़ सुनकर दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्से से पूरी वीडियो कौन सुने इस लानती की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इसकी बगैरतियाँ यकीन मानियो को बड़ा ही दिल गुर्दे वाला आएगा, 5 मिनट सुनेगा, और ख़ास करके आलमे दीन जिसको पता है वो एक आलमे दीन एक 5 मिनट नहीं सुन सकता इसको। वो सी हदीस के ऊपर अमल वो पेशगोई पूरी हो रही है हजूर अलैहिस्सलाम की। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जनाब कुर्बे क़यामत में ऐसे ऐसे लोग दज्जालून और कज़्ज़ाबून होंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे कि जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादों ने कभी सुनी होंगी, और खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इनसे बच के रहना, ये ना हो तुम्हें गुमराह कर दे। होए होए की कीता जाए इस उल्लू दे पट्ठे दा। लेकिन बाहर वाले दी लतड़ोल ते हुण वावा शुरू हो गई है। जदों दा इन्हें इमरान खान नूं छेड़े ना तो सारे पीटीआई वाले दुवले होए ने इनू लित्तर हुण वावा ही पैंदे ने। सब नंगियां गालां कढदे जिन्हों नंगियां गालां। आ बस सही हो गया ना। नाले ना कोई इंज दियां वीडियो बनाओ यार मुंडिओ, ਇਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੋਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਲਾਈਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ मैं भी 3 हफ्ते ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਤਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਤਜਦੀਦ ਦੇ ਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਜਦੀਦ ਇਮਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत भेजता हूँ, के ऊपर लानत भेजता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। आमीन आमीन। हाँ सही होगी। वो तब ये वीडियो बनाता था, वो आला हज़रत के कलाम से शुरू करता था ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ठीक है। उदो ते बाबे बड़ी शह होंदे सन ना। फिर कोई 3 हफ्ते बाद इसकी ना एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें इसने कोई वो पेपर पहले छापता होता था ना, उसमें नुक्ते बनाए होते थे इसने कि इस बात टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे। तो उस पे इसने जो झूठी रवायत सुनाई ना कि अम्मा आयशा मतलब अली के दुश्मन वो होंगे जिनको पता नहीं कौन सा कुआं बोल रहा था, उस पे उसके पास जो कुत्ती भौंकेगी ना वो अली के दुश्मन होंगे, वो जन्मी होंगे। उधर तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इसने बयान कर दिया। मैंने कहा ये तो कुत्ता है, इसको छोड़ो, मिट्टी पाओ इस पे।
बहरहाल अल्लाह पाक का निज़ाम है, ये होना ही होना है। हर अरूज को एक ज़वाल होता है, बस इसने जितना तकब्बुर दिखाया वो दिखा लिया, अब इसका ज़वाल शुरू हो गया है ना। शुक्र है कि मेरी गफलत जो है ना वो 2-3 हफ्ते ही रही है। हाँ कोई नहीं, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबा लहू, ताइब अल्लाह के हजूर ऐसे है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। हाँ, और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के हजूर पक्की सच्ची तौबा करो। मुफ्ती साहब, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती इन लोगों की। देखें, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बड़ा पाक अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसमें अल्लाह ताला ने ये भी मतलब हमारे शरीयत इस्लामिया में है कि जब औरत मतलब उसके क्या होते हैं माहवारी कहते हैं उसे, कि उसमें जो है ना एक दूसरे के करीब ना जाए ना ये लोग, क्योंकि जाहिर बात है एक पानी है वो गलीस पानी है वो निकलता है, तो ये कैसे ओरल सेक्स जायज़ करार दे देता है कि वो उसे चूस लो वो मुंह में जाए। ये मतलब इतनी गलीस तरह, और इसके जो लोग हैं मानने वाले हैं वो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, तावीलें दे रहे होते हैं कि नहीं जी वो सही कह रहे हैं। जब अल्लाह ताला यहाँ मना करता है तो वो तो बदरजे ऊला चीज़ मना होगी इस्लाम। भाई यही तो बात है ना, मैं इनको पूछ रहा हूँ, यही तो हम पूछते हैं इनसे कि देखो जी दुनिया के अंदर तो चलो ये जायज़ है, तो क्या जन्नत में जब तुम जाओगे, और मिर्ज़ा जूनियर चिल्मी कहता है कि जन्नत में जो तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह तुम्हारी पूरी करेगा, और साथ तुम्हें कुन फयकून की सलाहियत भी दे देगा। तो ये मुस्लिम साहब आए इनसे ही पूछ लेते हैं, तो क्या वहाँ पे जब जाके ये दुनिया वाला काम तुम ख्वाहिश करो ओरल सेक्स की, तो वो अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा कि नहीं? जी मुस्लिम साहब। ए यार मुफ्ती साहब, तंग आ गया हूँ आपके इन सवालात से, तंग आ गया हूँ, समझते हो? इधर नवाज शरीफ में तंग, इधर जितना मैं आपके इन सवालात से तंग हूँ। पूछ ऐसे रहे जैसे मैं इंजीनियर बैठा हूँ इधर। तो कौन सा फिर मिर्जा सीनियर साहब के बारे में कर लें? चलो आज वही है मुकदमा। देखो भाई, अब मैं साफ बात करता हूँ, समझो मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, अगर आपने मिर्जा सीनियर के बारे में उस दिन आपसे पूछा तो वो भी आपने को नहीं बताया। अब आप सुन तो लो। अब मैं ये आप कहते हो ना झेलमी फिरका, मैं समझो अब झेलमी फिरका छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं भी रिक्वायरमेंट ये है मेरी कि मेरे दिमाग में जो सवाल हैं आप उनके सही जवाब दे दिए तो मैं जो आपका जो भी फिरका बरेलवी में उसमें आ जाऊँ। बिल्कुल ठीक हो गया, चलो जी कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारी भी एक शर्त है ना। क्या? वो आप मिर्जा जूनियर जेलमी का फिरका छोड़ने की कोई वजह बताएंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं उसको? वो तो आप जब बातों का जवाब दे देंगे तो इंशाल्लाह बता दूंगा। एक वजह भी तो कोई होती है ना कि भाई आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। मैं फिर यही बोल के छोड़ूंगा ना कि नहीं भाई आपका फिरका ठीक है, झेलमी फिरका ठीक नहीं है। खैर फिरका तो आप एक मिनट झेलमी, लेकिन भाई आप तो देखो ना, आप तो उसके फिरके के हो ना, ऐसे ही है ना? नहीं फिरका का नहीं हूँ, मैंने कब बोला मैं इस फिरके? नहीं अभी तो आपने कहा जी मैं उसका फिरका छोड़ दूंगा, अगर वो फिरका नहीं है तो वो फिरका छोड़ना कैसे है आपने? आपकी जबान में, मतलब आपकी जबान में मैंने बोला कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ? अभी तो आप कह रहे थे यार ये आप लोग एक जगह पे टिकते क्यों नहीं है यार? अभी तो आप कह रहे थे मैं उसका फिरका छोड़ दूंगा, अभी कह रहे नहीं आपकी जुबान में। मैंने तो बोला ही नहीं। अभी मैंने पूरी बराड़ कितनी देर हो गई है? 1 मिनट 53 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने एक दफा भी जेल में फिरका नहीं बोला। वैसे आप बोलते नहीं हो क्या? ओहो यार कमाल करते हो आप यार। मैं इनको फिरका नहीं हो क्या? और मैं फिरका नहीं, मैं इसको कहता हूँ ये एक कल्ट है, कादियानियों की तरह एक कल्ट है। वो माशाल्लाह, अच्छा चलो कल्ट ही समझ लें आप। हाँ कल्ट है, हाँ जी। हाँ, और कोई खंजीर भी बोल सकते हो वैसे आप। हाँ जी वो तो है ही ना, वो तो आप बोल रहे हैं जी जी। माशाल्लाह सुभान। और भी कोई लफ्ज़ तो बोल सवाल कर लूं फिर? नहीं वो पहले तो आप बता देना। इसका आप कह रहे थे फिरका छोड़ना मैं चाह रहा हूँ, तो छोड़ने की कोई वजह भी तो बताए ना, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि बरेली फिर
हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो भाई, मुझे ही नहीं आ रही कि किसी और को भी नहीं आ रही? नहीं, कासिम साहब की आवाज़ नहीं आ रही। कासिम साहब, हेलो कासिम मरदई साहब। वड़ गया, मुनाजरा वड़ गया। लो चलो, मुनाजरा वड़ गया जे पे। 2 बंदे हो गए भाई आज की नशिस्त में। 2 मरदई है, वो भी टुर गया जे। हुण तीजा कोई है जे तो भी आ जाओ भाई। चलो की कीता जाए, हुण किहदे नाल गल करिए असीं? वो की कहते ने जी, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं। शाह जी एक ना एक थोड़ी सी हादसे की गल याद आई है। वो मिर्जे का एक नारा है ना, कहंदा आज हम देव हैं जिन्हों के भी प्यो हैं। वैसा एक नारा है ना। आहो आहो। ते दूसरी वीडियो दे विच जेड़ा वे ना कहंदा दिओ शैतान नूं कहंदे ने। जी कासिम भाई, आप बता रहे थे कि कौन सी वजह है कि आप मिर्जा जूनियर जेलमी के फिरका को छोड़ना चाह रहे हैं? मैंने आपसे बोला कि आप मेरी बातों का सही जवाब दे दोगे, मुझे आपका फिरका ठीक लगेगा तो मैं आपके फिरके में आ जाऊंगा। वो तो ठीक है भाई, एक फिरके से निकल के दूसरे में आप आना चाह रहे हैं ना, ऐसा ही है ना? जी। अब इस जी को भूल जाना है आपने। अभी तो आप कह रहे थे नहीं, मैं मिर्जा जूनियर जेलमी के फिरके को फिरका नहीं मानता। अभी आप कह रहे थे, अभी कह रहे हैं जी। मैंने बोला मैं अपने नजरिए से नहीं मानता। आपका जो नजरिया, आप तो इसको जेल में क्या नजरिया भाई, आप ऐसे ही नजरिया आप बना रहे हैं। मुझे पहले बताएं भी तो सही ना, कौन सी वजह है? अब कोई मसला हो गया क्या मिर्जा जूनियर जेलमी बनवाना चाह रहे हो कि ये फिरका है, हालांकि वो है नहीं। अच्छा जो भी है, चलो फिरका नहीं मानते, कल्ट मानते हो ना? कल्ट मानते हो कि नहीं? आप टॉपिक पे क्यों नहीं आते हो? आपसे जब भी बहस करो आप तो कल्ट मानते हो कि नहीं? टॉपिक पे नहीं आते हो आप भाई। ठीक है, कल्ट मानते हो कि नहीं आप? मैं नहीं मानता। और क्या मानते हो? एक जमात है ये, बस जमात मानते हो, बस ठीक है। जमात को उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? यार आप फिर वही टॉपिक पे नहीं आ रहे। बताएं तो उर्दू के अंदर क्या कहते हैं? जमात को उर्दू में क्या कहते हैं? यार मुफ्ती साहब आप टॉपिक पे क्यों नहीं आते हो? बताएं तो, टोपी अभी पहनाता हूं आपको। जी, जमात को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता। ग्रोह कहते हैं। अच्छा ठीक है। अब ये तर्जुमा मैंने सही किया है कि गलत किया है? सही क्या होगा, आप मुफ्ती हो। यार कमाल करते हैं आप भी, तो मुस्लिम इल्मी किताबी नहीं हो क्या आप? नहीं, हमने तो यही सुना है भाई, कोई हदीस सुनाने के लिए, दीन सिखाने के लिए पहले आपको डिग्री लेनी पड़ती है मुफ्ती जी। अब वो मेरे पास नहीं। आप मुस्लिम इल्मी किताबी भी हो के नहीं? हम सिर्फ मुस्लिम है, इल्मी किताबें अभी पढ़ रहे हैं। इल्मी किताबी अभी पढ़ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा डिग्री। आपने मिर्जा जूनियर जेलमी से आपने मिर्जा जूनियर जेलमी से क्या सीखा है आज तक? यार आप फिर वही टॉपिक पे आ नहीं रहा। भाई बताएं तो, आपने क्या सीखा क्या है? बताएं तो सही ना, क्या सीखा है उससे आज तक आपने? मैंने वो एक तो चीज बताएं कि मैंने ये चीज सीखी है उससे। आप टॉपिक पे नहीं आ रहे, फायदा नहीं है। ओ भाई टॉपिक ही है, आप बताएं तो आपने क्या क्या सीखा है भाई? मैंने तो आपको इतनी बड़ी ऑफर दे दी है, मैं इसको सुनना भाई ठीक हो गया, ऑफर तो छोड़ दे। आपने क्या, या तो आप बता दें जी आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक उससे, अच्छे से फिल्टर के साथ। भाई ठीक हो गया, आपने क्या सीखा है उससे? यार अबू हसन भाई, मैंने आपको पहले बोला था तो ये आप देखो मुफ्ती साहब को टॉपिक पे नहीं आ रहे। बता दें क्या सीखा है आपने? आपने क्या सीखा है अपने उलमाओं से? चलो आप बता दो। जी मैंने तो अपने उलमा से, अपने साथी से पूरा दीन सीखा है, हर चीज सीखी है। पूरा दीन सीख लिया? हाँ जी, जो हमने हमारे बाबों का चलता आ रहा है 1400 साल से। अच्छा सही।
गुड होगी जी। आपने क्या सीखा मिर्जा जूनियर जेलमी से? मिर्जा जूनियर जेलमी से आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा? हाँ, एम ही फॉलो करता हूँ मैं, बस टॉपिक पे आ अच्छा, जाए। नमाज भी पढ़ते हो कि नहीं आप? ये मेरे रब का मामला है। आप मुझे लग रहा है कि आप ना इधर देखें कासिम, नाम भी आपने अपना फेक बताया हुआ है। आप ना ही तो मुस्लिम हो, नेम आपने गलत लगाया है, और इंजीनियर की जो आपने पिक्चर लगाई है पिक्चर भी गलत लगाई है। आप कोई और मजहब के हो। मुफ्ती साहब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जो आपने देखिए मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। आप कोई हिंदू सिख ईसाई कोई कादियानी या कोई एथीइस्ट है जो कि मिर्जा जूनियर जेलमी को बदनाम करने के लिए उसकी ये आपने तस्वीर लगा के आए हो। अल्लाह पाक आपकी इस गुस्ताखी को माफ फरमाए। ओ भाई आपको कुछ भी नहीं, इस्लाम के बारे कख भी नहीं पता मेरे भाई। नमाज तक आपको कह रहे हो मेरे रब का मामला, आपको पता ही कख नहीं है। लेकिन आपने एक मुसलमान को एक हिंदू बोला है, इसके लिए मैं दुआ करता हूं कि आपका देखिए फतवा ज़ाहिर के ऊपर लगता है, फतवा ज़ाहिर के ऊपर लगता है। मुझे क्या पता आप क्या हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े एथीइस्ट कादियानी और दहरिये जो है ना मिर्जा जूनियर जेलमी का लिबादा उड़ के आ रहे हैं जी, हम तो उसके शिगिर्द हैं। मैंने तो आपसे नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ इस्लाम के ऊपर तमस्खुर करना होता है और इस्लाम के ऊपर फब्तियां कसनी होती हैं, इसलिए वो चादर ओढ़ के आते हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट की। ये कोई तुक ही नहीं बनता। आप एक मुसलमान तो आप भाई मुसलमान नहीं हो क्या? हैं? आपको किसने बोल दिया ऐसा बोलने आप का? मुसलमान आप कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लिखा हुआ है ना आपने, लिखा हुआ है ना आपने मुस्लिम। तो मैं अब आपको जता के बताऊं कि मैं तो बताइए आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं? नमाज बताओ, बताओ नमाज। अगर आप मुस्लिम हो तो नमाज बताओ क्या पढ़ते हो, बताओ। आप नहीं हो, मैं कह रहा हूँ आप मुस्लिम नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपकी इस बात से आपको माफ फरमाए। हाँ जी आमीन, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। चलो फिर नमाज सुनाओ, अगर आप मुस्लिम हो तो नमाज सुनाओ। आप टॉपिक ही चेंज करे जा रहे हो। बताओ तो सही ना नमाज। भाई मैं कोई गलत सवाल तो नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपसे एक दीनी चीज पूछ रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की चीज पूछ रहा हूँ, मजहब की बात पूछ रहा हूँ, दीन इस्लाम की। जो आप टाइटल लगा के आए हो मिर्जा जूनियर जेलमी को आप बदनाम करने के लिए, ये आपने उसकी तस्वीर लगाई है। आप कोई और हो, कोई हिंदू सिख ईसाई कादियानी हो, अच्छा ओहो, या एथीइस्ट हो, ओहो, आप मुस्लिम नहीं हो भाई, आप गलत बयानी कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं नमाज जो आप पढ़ते हो ना वो सुनाओ, शुरू हो जाओ। फजर के 2 फर्ज मुझे पढ़ के सुनाओ कैसे पढ़ते हो। बना रहे इधर बैठ के मैं फजर के 2 फर्ज मुझे पढ़ के सुनाओ कैसे पढ़ते हो। ये आपको दूसरी डिबेट में सुना दूंगा, अभी ये डिबेट दूसरी है। नहीं चलो डिबेट नहीं अभी हम कर रहे हैं, डिबेट का मुंह नहीं है तुम्हारा, अभी हम मुकालमा कर रहे हैं। ये यार मुनाजरे के लिए तो तुम्हें वो चिट्ठी लिखवा के लानी पड़ेगी मिर्जा जूनियर जेलमी से, लिखवा के लाना पड़ेगा। कल बात करेंगे हम, मिर्जा जूनियर जेलमी से लिखवा के लेके आओगे तो फिर मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे। अच्छा अभी तो मुकालमा कर रहे हैं, चल नमाज सुना। मैं आपकी अबू हसन भाई मैं इज्जत करता हूँ, सही है नमाज सुनाए, जल्दी करें। नमाज पहले आपको नमाज भी सुना दूंगा, लेकिन नमाज पहले भाई और बात बाद में। ये नहीं तो फिर मुझे हिंदू या कादियानी साबित कर देंगे। नहीं अभी तो आप हैं ना, अभी तक तो हैं आप। चलो नमाज सुनाओ अगर आप मुस्लिम हो। आप जन्नती हो, बस आप जन्नती हो। हम भाई मैंने तो अपनी जन्नत दोज़ख की बात की नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, मैंने तो बात की। मुसलमान को हिंदू बोल दिया, हिंदू की जगह चलो नमाज सुना दो, तुम साबित कर दो कि तुम मुस्लिम हो। चलो नमाज सुनाओ, चलो साबित करो कि तुम मुस्लिम हो। यार आप टॉपिक पे क्यों नहीं? तुम एथीइस्ट हो मियाँ, कोई कादियानी हो, तुम कोई हिंदू हो, तुम कोई ईसाई हो, तुम इस्लाम दुश्मन कोई बंदे हो जो कि मिर्जा जूनियर जेलमी का लिबादा ओढ़ के आए हो, उसका शिगिर्द बन के आए हो, उनको जलील करवाने के लिए। वसीम मुगल भाई मैं नहीं भाग रहा, ये आपके मुफ्ती साहब टॉपिक से भाग रहे हैं। चलो नमाज शुरू करो, मैं तो बोल रहा हूं, बात करो। 2 फर्ज पढ़ के सुनाने हैं तुमने। चलो दंदियां निकालो, अब आखिरी काम दंदियां होते हैं। यार आप टॉपिक पे आ जाओ, बात खत्म, फिर नमाज ये टॉपिक ही तो है ना नमाज। देखो नमाज फर्ज है, अल्लाह पाक ने फर्ज की है। चलो 2 फर्ज पढ़ो फजर के।
चलो आप अत्तहियात पढ़ने के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हो? वो बाद में करते हैं, वो तुम आखिर पे पहुंच गए हो, अभी हम शुरू कर रहे हैं, नमाज शुरू तो करो ना। वो जब यहाँ जब दरूद पाक पर आओगे ना उसके बाद मैं सुना दूंगा तुम्हें। आप कौन होते हो मेरा एग्जाम लेने वाले इधर? ओ भाई तुमने लिखा हुआ है मुस्लिम और मिर्जा जूनियर की तस्वीर लगाई है, मैं जरूरी नहीं समझता, साबित भी तो करो ना तुम वाकई मुस्लिम भी हो कि नहीं। तुम हर दूसरे दिन आ जाते हो, मुझे जन्नत या सिर्फ मिर्जा जूनियर जेलमी को तुम बदनाम करने के लिए ये सारे काम कर रहे हो। जूनियर को सबसे ज्यादा वो तो पहले ही उसको जूतियां तो हर जगह से लग रही हैं, तुम चल रही है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो तुम लगवाने के लिए आ जाते हो। मार्केट इससे चल रही है, वो मुझे कह रहे हो मैं बदनाम कर रहा हूँ। सही हो गया, वो हमारी तो दुकान होगी ना बंद, चलो अपनी दुकान खोलो, आप नमाज सुनाओ, अपनी दुकान खोलो ना, चलो नमाज सुनाओ। इधर बैठ के लोगों को फतवे दे रहे हो जन्नमी जन्नती, चलो नमाज तो सुना देना यार। यार आप टॉपिक, जब भी आपसे बात करो ना आप टॉपिक पे चल नमाज तो सुना दे यार। कोई मैंने तुम्हें कोई गालियों का तो नहीं कह रहा, ना ही ओरल सेक्स का कह रहा हूँ कि ओरल सेक्स इधर करो अपनी असल ज़बान पे। नहीं भाई, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई अपनी 10 साल की बाजी को सेक्स सिखाओ, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने तो ये कहा ही नहीं, यही गलत बातें तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो नमाज की बात कर रहा हूँ कि नमाज, मेरी बात सुनो, अभी आप मेरी बात सुनो, नमाज सुनाओ जल्दी, नमाज शुरू करो। हो गए बहन बेटी पे नहीं आओगे आप, नमाज शुरू करो। मैंने आपको पहले भी बोला, मिर्जा जूनियर जेल में मिर्जा जूनियर जेल में अपने वीडियो के अंदर कहा है कि जब मर्जियों की बाजी जो है ना वो 10 साल की हो जाए तो उसको सेक्स सिखाओ। आप मेरे मुफ्ती नहीं हो, मैं आपको नमाज सुनाना जरूरी नहीं समझता, आपके हाथ में जन्नत या दोजख नहीं है, बात समझ आई? और आइंदा से ना गेम ओवर हो गई है। हेलो हेलो मुस्लिम साहब किधर टुर गए हो? एज ए ड्रामा बंदा जो है ना, ये या तो कोई हिंदू है या सिख है, ईसाई है, कोई यहूदी है, एथीइस्ट है, तो वो देखो लिबादा ओढ़ के आया हुआ है, मिर्जा जूनियर जेलमी का स्टूडेंट हूं मैं। बल्ले भाई बल्ले, ये बातें हम कहते हैं बार बार, तुम लोगों को कहते हैं भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये वाले इस्लाम दुश्मन अनासर, ये लोग मुस्लिम नहीं है, कोई मुसलमान तो इसको मानता ही नहीं है। सबूत देख लिया आप लोगों ने, नमाज तक नहीं इनको आती। सुने जरा इनसे नमाजें, जो कहते हैं जी हम मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट हैं, ये सुना गया आपको नमाज तो मुझे बताइएगा। और भी कोई है मुस्लिम इल्मी किताबी तो आओ भाई, आ जाओ, जो तुमने सीखा है उससे हमें बताओ ना कि क्या सीखा क्या है। मुफ्ती साहब जो ये कलमा पढ़ के गया है ये तो कादियानी भी पढ़ते हैं, वो सारे तो कलमे की कौन, कलमा तो वो एथीइस्ट पाकिस्तानी मुल्हिद वो भी बड़ा पढ़ता है, गालिब कमाल है एथीइस्ट वो भी पढ़ता है, सच वाला एथीइस्ट है वो भी कलमा पढ़ता है। यार अबू हसन भाई कलमे पढ़ने की कौन सी बात करेंगे यार, ये जब मुफ्ती साहब इधर हुआ करें एक मिनट माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर अपना। ओ यार क्यों आप चाहते हो बिला वजह मेरे मुंह से कुछ हो? बात मैं आपकी एक वो मिर्जा बशारत मुगल है जो कि पादरी है, पास्टर है, तो वो भी कलमे पढ़ के सुनाता है, उसके चैनल के ऊपर जाके देखें। वो कहता है कि मैं पहले मुसलमान था अब मैं पादरी बन गया हूँ, ड्रामेबाजी करता है, ड्रामेबाजी बस। वो तो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है और आयतें पढ़ पढ़ के ईसाइयत को साबित कर रहे हैं। वो कलमे बड़े सुने हैं हमने भाई, कलमे ड्रामेबाजी कलमे की लगाई हुई है। कादियानी भी यही कलमा 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 कलमा। हाँ जी मुफ्ती साहब, ये मिर्जा इंजीनियर कहता है ना कि जो मेरा लेक्चर एक बार सुन ले या पता नहीं कुछ इस तरह का कहता है वो मुफ्ती बन जाता है, वो इमाम बुखारी से बड़ा मुहद्दिस बन जाता है। तो दो रकत सुनाने में क्या जाता है, मतलब वही तो पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, उसमें क्या कबाहत है? अल्लाह का नाम ही लेना ना, सवाब मिल जाएगा अगर अपने आप को मुसलमान समझते हैं। तो ये बस टसल है, आपने क्यों कह दिया, बस ये मसला है इन लोगों का।
نہیں جو سیکھی ہے تم نے اکیڈمی کے اندر سناؤ ہمیں. مطلب ہم لوگوں کی تو ہو گئی دکانیں بند, سنی شیعہ وہابی دیوبندیوں کی دکانیں ہو گئی بند. ان مولویوں نے تمہیں نماز نہیں سکھائی تھی, تمہیں تو سکھائی ہے مرزا جونیئر جیلمی نے, تو ہمیں بھی سکھا دو بس. اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ, بات ختم ہوتی ہے. سناؤ نا ہمیں اور سکھاؤ. پھر قرآن دی سے پتر ہر چیز ثابت کرنی ہے. ہاں ان کو رولا یہ ہے, ان کو وہ کہتے ہیں نا کانے نو اپنی کانوں سوچ جاندی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے شروع کر لی تو اس نے تو کہنا کہ لاؤ قرآن کی آیت اور حدیث, کہاں پہ لکھا ہے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. ڈرامے یہ ہیں اصل میں, پتہ ہے ان لوگوں کو. تو دوڑ کے پہنچ گیا وہ تحیات کے آخر میں ربی جی علنی کے اوپر. چلو وہ پھر نماز شروع تو پہلے کر لے. اچھا صاحبان مجھے اجازت دیں بھائی, تو کافی گفتگو ہو گئی ہے. آصف کوئی اور نہیں ہے, کوئی مرضی؟ استاد محترم ایک ہے نیچے, لیکن وہ اس کے فالوور پورے نہیں ہیں شاید. اچھا چلیں میں جا رہا ہوں. تو جو بھی مرضی آئے گا تو یہ میرا پیغام ہے, اس سے نماز سننی ہے اور نماز قرآن اور حدیث سے سننی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ثابت کرے گا قرآن اور حدیث سے. ابھی وہ جو نیت کی تھی اس نے, تو وہ تھوڑی دیر رکتا تو میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث میں کہاں پہ لکھی ہے یہ نیت. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر چیز پھر قرآن حدیث سے چلے گی, کہ کوئی بابا بزرگ نہیں چلے گا. ہاں قرآن حدیث اور قرآن حدیث. رب رکھا جی, مجھے اجازت دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.